दोस्तों नमस्कार। आपके बीच में जैपनीज मेडिकल डिवाइस यानी कैंगन वाटर का मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों हम सबको पता है कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी मुझे इस बात को बताना नहीं है कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक चीज़ है, लेकिन आज हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस जानकारी के द्वारा जापानीज साइंटिस्ट और जो जापानीज जो लोग हैं वो अपनी हेल्दी लाइफ को कैसे अच्छा जी पा रहे हैं, वो जो मिस्ट्री है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली इनेजी कंपनी है। 1974 से कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है और लोगों को बता रही है कि जल ही जीवन है, यानी जल में जीवन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इससे अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपने और हमने जब भी पढ़ा है यही पढ़ा है ना कि जल ही जीवन है। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा खाना ही जीवन है, समोसा ही जीवन है, कचौरा ही जीवन है, लाइक दैट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने वो लोग जहाँ के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे वहाँ के लोगों के पीने के पानी का स्टडी किया। कहाँ के लोग थे ऐसे जो बीमार ही नहीं पड़ते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कि वो लोग कहाँ के थे, उससे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जल का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम सभी की काया, हम सभी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, अग्नि, धरती, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों में जो सबसे सर्वोपरि है, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो है जल, यानी 70%। तो एक सोचने वाली बात है, सभी में 5 तत्व कॉमन है, 70% पानी का रेशो भी सभी में समान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सबकी हेल्थ समान है? क्या सबको समान मात्रा में हेल्थ मिली है? सब हेल्दी रहते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि 5 तत्व भी कॉमन, 70% पानी भी सब में समान, फिर भी सबकी हेल्थ समान नहीं है। क्यों? आज उसी क्यों की बात करने वाले हैं। दोस्तों 70% पानी तो समान है, लेकिन हम सभी का पानी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। हो सकता हो आप नल का पानी पी रहे हो सकता हो आप आरओ का पानी पी रहे हो, या हो सकता हो आप कोई बहते पानी के संपर्क में हो वो पानी पी रहे हो। यानी पानी सबका भिन्न भिन्न है, इसीलिए सबकी हेल्थ भिन्न भिन्न है। तो जापानीज ने सोचा क्यों ना सबको एक समान हेल्दी हेल्थ दी जाए। बड़े ध्यान समझिएगा बात को, सबको समान हेल्थ दी जाए एक टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, उस हेल्दीएस्ट वाटर का स्टडी किया। वो हेल्दी पानी जहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं या कम बीमार पड़ते हैं, वहाँ के लोगों के पानी का स्टडी किया। कहाँ के लोग थे ये? तो सबसे पहले इन्होंने गोमुख का पानी स्टडी किया। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दी ओरिजिन ऑफ गंगा। मैं संपूर्ण गंगा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से गंगा जी का उद्गम है वहाँ का पानी इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद श्रीनगर में एक जगह है चश्मे शाही गार्डन। चश्मे एक उर्दू अल्फाज, इसके मायना होता है झरना। किसी जमाने में नेहरू जी का पीने का पानी श्रीनगर के चश्मे शाही से आता था। उसके बाद हमने देखा है, कई बार न्यूज़ चैनल में देखा है, डिस्कवरी में सुना है, गिलगिट एक जगह है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से मशहूर है। उस गिलगिट में एक हुंजा ट्राइब्स रहती है, हुंजा जनजाति के लोग निवास करते हैं। वे लोग हमेशा बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं। 3 शब्द है इसके अंदर, बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी। इस पानी का ये आलम है कि वहाँ की सामान्य आयु 130 से 145 साल तक है। वहाँ पे माँ और बिटिया अगर साथ में खड़े हो तो नए व्यक्ति के लिए बताना मुश्किल होगा कि कौन माँ और कौन बिटिया है। वहाँ पे 70 की एज में, हाँ जी 70 साल की उम्र में महिलाएं माताएं बच्चों को जन्म दे रही है। वहाँ पे 90 वर्ष की उम्र में पुरुष पिता बन रहे हैं। वहाँ के पानी का भी सैंपल इन्होंने पिक किया।
तो अभी तक मैं 3 जगहों का जिक्र कर चुका हूँ, गंगा गोमुख, चश्मे-शाही श्रीनगर, पीओके यानी गिलगिट। आगे बढ़ते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं हज के लिए मक्का मदीना। वहाँ पे काफ़ी मतलब हॉली वाटर है, इसका नाम है जमजम का पानी, आवे जमजम का पानी, उस पानी का भी सैंपल लिया गया। तो ये कुछ जगह हैं जो हमारी नॉलेज में हो सकती है, हिंदुस्तान और उसके इर्द गिर्द है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक हीलिंग वाटर पॉइंट्स का जिक्र कर रहा हूँ जो विदेशों में है। मैक्सिको, मेलबर्न, लॉर्ड्स, लकेटो, दिस आर द हीलिंग वाटर पॉइंट्स। हीलिंग शब्द से आप वाकिफ होंगे, जो बॉडी में जा करके हमारे ऑर्गन की जो है एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उसको हील करते हैं, उसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो इन सभी जगहों का पानी इन जापानीज साइंटिस्टों ने कलेक्ट किया और उनको स्टडी किया वन बाय वन और काफ़ी लंबे शोध अध्ययन के बाद निष्कर्ष पे पहुंचे और उन्हें उन सभी जगहों के पानी में 3 महत्वपूर्ण कॉमन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज मिली। वो प्रॉपर्टीज क्या थी? नंबर 1, वो पानी रिच ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोजन रिच वाटर था, जिसे हम टेक्निकल साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सेकंड प्रॉपर्टी, जब उस पानी का पीएच चेक किया गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड पानी था। और तीसरा, उसका जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी किया गया पानी का, तो वो पानी माइक्रो क्लस्टर था। ये 3 प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड और माइक्रो क्लस्टर, एंटीऑक्सीडेंट, क्षारीय और सूक्ष्म पानी। अब ये तीनों प्रॉपर्टी उन प्राकृतिक पानी में थी, बड़े ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तीनों प्रॉपर्टी उन नेचर के पानी में थी। अब इनका मकसद था जापानीज साइंटिस्टों का कि ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है, हेल्दी वाटर की प्रॉपर्टी है, इन्हें हमें घर घर तक पहुंचाना है एक मेडिकल डिवाइस के द्वारा। हम सबको पता है कि जापानीज मास्टर है टेक्नोलॉजी में, तो इन्होंने एक मेडिकल डिवाइस बनाया। वो मेडिकल डिवाइस वाटर आयोनाइजर, यानी ये पानी जो बनाते हैं, बना है, इसका जो मैकेनिज्म है वो आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये हूबहू पानी डुप्लीकेट इन्होंने बनाया। अब ये पानी बनाया, मैं आपको लाइव दिखाने के पहले कैसे बनाया, वो बेसिक उसका जो सिंपलेस्ट साइंस क्या है, इन्होंने देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत का अपघटन हर उस मेटल से पॉसिबल है जिसमें करंट पास हो सकता है या करंट लग जाता है। लेकिन कोई भी मेटल जो है वो एक समय के बाद पानी में रहकर उसके अंदर रस्टिंग नेचर डेवलप होता है, वो जंग लगता है, क्षरण होता है, कोरोसिव होते जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी मेटल का स्टडी किया जो नॉन कोरोसिव है, जिसमें कभी रस्टिंग या जंग नहीं लगता है। दुनिया में एकमात्र एक ऐसी मेटल है जो डेंस मेटल है, वो है टाइटेनियम। तो इन्होंने टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट लिया, वो भी मेडिकल ग्रेड का। उसके बाद प्लेटिनम में डबल डिप किया गया और उसके ऊपर कैथोड एनोड, एनोड कैथोड को सेटअप किया गया। हमारे डिवाइस जब आप देखोगे, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम पानी को अंदर इनपुट करते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपका जो बेस वाटर है वो स्ट्राइक करता है इसके मास्टर फिल्टर पे। वो मास्टर फिल्टर इसलिए बोला गया कि वो पूरी तरीके से उन हार्मफुल सेडिमेंट को ट्रैप करके आउट करता है। जैसे हमारे पानी में कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जिनकी आपको और हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे क्लोरीन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड, पीबी, कैडमियम, क्रोमेट, ब्रोमेट, डाइऑक्सिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पानी में है। तो ये जो कैंगन का जो मास्टर फिल्टर है, इन सबको आउट करता है। जो हेल्दी मिनरल्स है, गुड मिनरल्स है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, इन सभी को ये आगे जो हमारे प्लेट्स का जो चैम्बर बना हुआ है वहाँ पे इसको पास करता है। वहाँ पानी जिगजैग मोशन में रन करता है और सबसे पहले आयनीकरण होता है, यानी आयोनेशन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। देन ये पानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा
विद्युत अपघटन के द्वारा दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, यानी विभक्त होता है, H प्लस एंड OH माइनस। ये जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस है, ये नेगेटिव Rp है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये पानी एंटीऑक्सीडेंट का रूप लेता है। दोस्तों, तो इस तरीके से ये पानी बना। अब मैं आपको सिर्फ कैंगन पानी की ही तारीफ करना चाहता हूँ? नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक आपके जीवन में जो भी लिक्विड अभी तक आपके पीने में आए हैं या आगे पीने में आ सकते हैं, हम जो आदर्श पानी की परिभाषा जो जापानीज द्वारा दी गई है, आपका जो अभी का जो घर का जो पानी है यानी एग्जिस्टिंग वाटर है, क्या ये पानी इस आइडियल डेफिनेशन के साथ सिमिलरली फिट बैठ पा रहा है या नहीं? अगर आपके पानी में तीनों प्रॉपर्टी है तो आपको कैंगन की नीड नहीं है। अगर आपके पानी में प्रॉपर्टी नहीं है तो हम में से ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो अपने परिवार को स्वस्थ पानी, हेल्दी पानी पिलाना नहीं चाहते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ डेमो के द्वारा कि कैसे हम उसको एक लाइव डेमो में देखते हैं।